नमस्कार। पूरे देश में आजकल जेन जी की चर्चा है। जिसको देखिए वही जेन जी की बात कर रहा है। सोशल मीडिया तो जेन जी की तस्वीरों से, उनके गढ़े नारों से पूरा भरा हुआ है। देश की नई पीढ़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक अलग ही अंदाज में आजकल कनेक्ट कर रहे हैं। पीएम मोदी का जेन जी में इतना क्रेज क्यों है भाई? क्यों पीएम जेन जी को अमृत पीढ़ी कहते हैं? क्या है मोदी और जेन जी की केमिस्ट्री? इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जो सीखेगा वो जीतेगा। And we have liftoff of Vikram 1. अठारह जुलाई 2026 श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। विक्रम 1 की उड़ान भारत को स्पेस सुपर पावर बनने का शुभारंभ है। यह कामयाबी कई मायनों में अनोखी है। विक्रम 1 स्पेस सेक्टर में निजी प्रयास की पहली गर्जना है। सबसे अनोखी है विक्रम 1 को बनाने वाली टीम, यंग डायनेमिक टीम, जिसकी ऐतिहासिक कामयाबी पर परम मित्र ने सबसे पहले बधाई दी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपने दो काम किए हैं। एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। नई पीढ़ी पीएम मोदी को डियर फ्रेंड क्यों कहती है? क्योंकि वो राजनीति से आगे रिश्तों को निभाने की छवि गढ़ते हैं। स्पेस सेक्टर का निजीकरण ऐसी ही एक साझेदारी ही तो है। उनके दिए चैलेंज ने ही विक्रम 1 की उड़ान को मुमकिन बनाया है। In the National Space Day just few days ago, Honorable Prime Minister he threw a challenge to startups saying that अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। ये काम कतई आसान न था। कितनी आशंकाएं थी, कितने जोखिम थे। रॉकेट बनाना, अंतरिक्ष में पहुंचाना, वो भी हर हफ्ते। अब तक सरकारी संस्थाओं का ही ये जिम्मा था, मगर नौजवानों के फ्रेंड नरेंद्र मोदी को युवा शक्ति पर भरोसा था। उन्होंने विक्रम 1 को ऑर्बिट में ले जाने के लिए एक खास चीज भेजी थी। और सर आपका कार्ड जो आप भेजे थे, that has successfully reached space and you have written Vande Mataram, so Vande Mataram is in orbit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई पीढ़ी को तकनीक का लाभ देने के साथ नई पीढ़ी को टेक्नोलॉजी में आने की राह आसान बना रहे हैं। वो खुद को नई पीढ़ी से तालमेल बनाए रखने के लिए अपग्रेड करते रहते हैं। जेन जी की खातिर पीएम ने बड़े बदलाव किए। उनके भाषण का अंदाज बदल गया है। उन्होंने मंच बदल दिया है। पीएम ने संवाद का स्टाइल ही बदल दिया है। पीएम मोदी के मैसेज की लाइन और लेंथ पूरी तरह से बदल गई है। प्रधानमंत्री रैली से रेडियो और रेडियो से रील तक का चेंज ले आए। इन्हीं बदलावों ने उन्हें जेन जी का परम मित्र बना दिया है। हाय फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। नई पीढ़ी तक पहुंचने के लिए उनकी भाषा, उनके प्लेटफॉर्म और विजुअल स्टाइल की समझ रखने का सुझाव पीएम मोदी ने सभी नेताओं को दिया। प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चलकर युवा नेता जेन जी की भाषा बोलने लगे। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने जेन जी स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने
पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेनजी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. अगर मैं बांसुरी स्वराज ने जिस क्लॉक इट डायलॉग का इस्तेमाल किया, उसे कहते हुए एक खास इशारा किया जाता है। जेन जी का ये स्टाइल भी बांसुरी ने आजमाया। मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. क्लॉक्ड इट का मतलब किसी काम को बिल्कुल सही तरीके से करना और सटीक समाधान देना होता है। युवाओं का जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने संपर्क किया, आप देखिए इंस्टा पे प्रधानमंत्री आ गए हैं, इंस्टाग्राम पे जिस तरीके से युवाओं के साथ जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके साथ संवाद किया, ये एक उनकी खूबी बताता है कि जब मुझे लगा कि युवा इंस्टा पे ज्यादा रहता है, मैं अपनी बात इंस्टाग्राम पे ज्यादा बेहतर से युवाओं से कनेक्ट कर पाऊंगा, तो तत्काल प्रधानमंत्री मोदी इंस्टा पर चले गए। तो यही प्रधानमंत्री की खूबी है कि वो युवाओं से अपने आप को जोड़ लेते हैं। पीएम मोदी के लिए जेनजी दर्शक नहीं, ऐसे दोस्त हैं जिनके हिस्से में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी देश के निर्माण की, जिम्मेदारी विकसित भारत बनाने की, और इसलिए पीएम मोदी जेनजी से डायरेक्ट डायलॉग की पैरवी करते हैं। वो जेनजी से सीधे संवाद करते हैं और उस समय कई बातों का खास ख्याल रखते हैं। मिलेनियल्स पीढ़ी से फ्रेंडशिप बॉन्ड को मजबूती देने के लिए पीएम मोदी ने अनौपचारिक और व्यक्तिगत अंदाज अपनाया है। वो लंबे भाषणों के बजाय सीधे कैमरे के सामने खुद के बनाए वीडियो साझा करते हैं। जेन जी को अपनेपन का एहसास कराने के लिए मोदी फ्रेंड्स और दोस्तों जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं। नई पीढ़ी को इंटरैक्टिव डिजिटल कंटेंट के जरिए उनकी पसंद के प्लेटफॉर्म पर मोदी ज्यादा सक्रिय हैं। पीएम मोदी ने वीडियो अपलोडिंग का समय लेट नाइट एल्गोरिदम के हिसाब से तय कर रखा है। जेन जी से प्रधानमंत्री टू द पॉइंट डायलॉग करते हैं। इस तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगातार से उनके फॉलोअर्स बढ़े, और आज मानकर चलिए आज देश का जो नौजवान है वो नौजवान शक्ति है, उस महान विभूति के साथ है और देश आगे बढ़ रहा है। वो जानते हैं अगर देश को आगे बढ़ाना है, बढ़ना है, तो उसमें नौजवान का जो है वो हाथ रहेगा। नौजवान शक्ति के कारण ही देश जो है वो आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जेन जी की ताकत और उनकी जरूरतों को बहुत अच्छे से समझते हैं। नई पीढ़ी से संवाद में पीएम मोदी की कोशिश एक दोस्त की तरह जुड़ने, फिलोसोफर की तरह सोच देने और गाइड की तरह दिशा दिखाने की रहती है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने युवाओं का विशेष ख्याल रखा है। उनकी योजनाओं में जेन जी इंपैक्ट साफ झलकता है। प्रधानमंत्री मोदी जेन जी की तरह मार्कशीट नहीं, माइंडसेट को तवज्जो देते हैं। डिग्री के साथ स्किल, स्किल के साथ स्टार्टअप और स्टार्टअप के साथ ग्लोबल ड्रीम। अगस्त 2026 तक के आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मोदी सरकार की योजनाएं नौजवानों का जीवन बदल रही हैं। 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1,60,00,000 से ज्यादा युवाओं को कौशल प्रशिक्षण या ओरिएंटेशन दिया जा चुका है। 2015 में शुरू हुए स्किल इंडिया मिशन के जरिए 3,30,00,000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन से जोड़ा गया है। 16 जनवरी 2016 को शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत अब तक 2,23,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई। 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अब तक 2,70,000 से ज्यादा बिजनेस लोन दिए गए हैं। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 52 करोड़ से ज्यादा बिना गारंटी वाले लोन दिए जा चुके हैं। 1 जुलाई 2015 को शुरू हुए डिजिटल इंडिया मिशन के तहत देश भर में 5,50,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए हैं, जिनके जरिए करोड़ों युवा डिजिटल सेवाओं से जुड़े हैं। 2016 में शुरू हुए अटल इनोवेशन मिशन के जरिए देश भर में 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स को मंजूरी दी गई है। इन लैब्स से 1 करोड़ छात्रों को लाभ मिल रहा है।
19 अगस्त 2016 को शुरू हुई अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक 40 लाख से ज्यादा अप्रेंटिसशिप अवसर और प्रशिक्षण अनुबंध समर्थित किए जा चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम योजना जेन-ज़ी को लेकर आई। अगर आप मुद्रा योजना देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए। जनधन योजना भी प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप देखेंगे तो युवाओं से जुड़ी हुई डिजिटल पेमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को आकर्षित करने के लिए किया। और अभी आप देखेंगे कि जो स्नातक है उनको इंटर्नशिप के समय 1 महीने की जो प्रधानमंत्री ने स्कीम लेकर आए थे कि 1 महीने का पैसा केंद्र सरकार देगी। फिर प्राइवेट कंपनियों को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोत्साहित किया और उनसे कहा कि जब आपके पास कोई नया जॉब करने आता है तो उसे आप एक इंटर्नशिप का अमाउंट फिक्स दीजिए। स्किल से स्टार्टअप तक, लोन से लैब तक और अप्रेंटिसशिप से लेकर इनोवेशन तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर स्टेज पर अमृत पीढ़ी के मददगार बने रहे, जिससे मोदी सरकार की योजनाओं की असली ताकत फाइलों में नहीं, उन चेहरों में झलकती है जिनकी जिंदगी बदली है। लेकिन जेन-ज़ी की एनर्जी मैच करना सबके बस की बात नहीं। अब तो जेन अल्फा भी आ गए हैं। हालांकि पीएम मोदी नेक्स्ट जनरेशन से कनेक्ट रखने के लिए उनके तौर तरीके और शौक को समझने के मौके तलाश लेते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री ऑनलाइन गेमर्स से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस मुलाकात को अद्भुत बनाया। 13 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गेमर्स और गेमिंग कंटेंट क्रिएटर्स के साथ एक टेबल टॉक की। इस टेबल टॉक में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर भी शामिल थे। यह कार्यक्रम गेमिंग क्रिएटर्स मीट पीएम मोदी के नाम से जारी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग और गैम्बलिंग का फर्क नई पीढ़ी को समझाया। पीएम ने गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच लड़ाई के बारे में गेमर्स से उनके अनुभवों के बारे में पूछा। साथ ही पीएम मोदी कई गेम्स खेलते भी नजर आए। जोर से मारिए, हाँ मारिए। नरेंद्र मोदी का ये संवाद जेन-ज़ी की फिक्र का संकेत भर है। नई पीढ़ी को डर से नहीं, सपनों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पर चर्चा करते हैं। ये एक ऐसा राष्ट्रीय मंच है जहां लाखों छात्र प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करते हैं। फरवरी 2018 को शुरू हुआ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। अब तक कुल 9 बार प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर चुके हैं। साल 2026 में परीक्षा पर चर्चा के लिए 5 करोड़ छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 6 फरवरी 2026, 7 लोक कल्याण मार्ग, दिल्ली। परीक्षा पर चर्चा में इस बार पीएम मोदी ने सरप्राइज दिया। उन्होंने बच्चों को अपने घर पर चर्चा के लिए बुलाया। दूर दूर से आए स्टूडेंट जब पीएम आवास पर ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, तभी पीएम वहां आ पहुंचे। नमस्ते बेटा, वनकम, अच्छी अकाल, हेलो अच्छी। हेलो रची साहब। उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। परीक्षा पे चर्चा 2026 में पीएम मोदी छात्रों के बीच बैठे, उनके डर सुने, माता पिता को समझाया और ये संदेश दिया कि परीक्षा अंकों की नहीं, आत्मविश्वास की परीक्षा है। पीएम मोदी ने सिक्किम से आई छात्रा के लिखे देशभक्ति गीत को भी सुना। हमारा भारत भूमि है, ऋषियों का ये देश है, अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है, अनेकता में एकता, शांति का परिवेश है। बच्चों की दुनिया उनकी कल्पनाओं, उनकी मासूमियत से भरी होती है और इसलिए बच्चों के दिल में उतरना कोई बहुत आसान काम नहीं होता। खासकर 1-2 मुलाकात में तो कनेक्ट ही उस तरह से नहीं हो पाता है। लेकिन पीएम मोदी जब भी बच्चों से मिलते हैं, वो उम्र और ओहदे का फासला मिटा देते हैं और इसीलिए परीक्षा पर चर्चा जैसा कार्यक्रम बच्चों के आत्मविश्वास को जगाने का उत्सव बन गया। 26 दिसंबर 2025, भारत मंडपम, दिल्ली।
वीर बाल दिवस जैसे पर्व नई पीढ़ी को संस्कारी और साहसी बनाने का मिशन पीएम मोदी ने शुरू किया। 26 दिसंबर 2022 को पूरे देश में पहली बार आधिकारिक रूप से वीर बाल दिवस मनाया गया। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत का स्मृति पर्व हर बरस अब मनाया जा रहा है। वीर बाल दिवस का संदेश बिल्कुल साफ है। उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन साहस, संस्कार और सत्य के लिए खड़े होने वाले का संकल्प कभी छोटा नहीं होता। नई पीढ़ी को आस्था और आत्मविश्वास की विरासत से जोड़ने का प्रयास पीएम मोदी ने ही किया है। एक और लाखों की फौज और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहबजादे। ये वीर साहबजादे किसी धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। नरेंद्र मोदी ने डिजिटल युग की नई ताकत को पहचान करके नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की। मोबाइल स्क्रीन से सपने गढ़ने वाली पीढ़ी को पीएम मोदी ने एक राष्ट्रीय मंच दिया। स्क्रीन के नए स्टार्स को सेंटर स्टेज पर लाकर उन्होंने जेन ज़ी की नब्ज पकड़ी। हालांकि 2024 के सोशल मीडिया क्रिएटर्स अवार्ड में नरेंद्र मोदी को ही सबसे बड़ा क्रिएटर कहा गया था। शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है, जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है, जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। ही डज नॉट राइट द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। 24 में भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर, कथावाचिका जया किशोरी, आरजे रौनक जैसे सोशल मीडिया स्टार्स को क्रिएटर सम्मान मिला था। भारत मंडपम में उस दिन बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर का अवार्ड भोजपुरी बोलने वाले अमेरिकी नागरिक ड्रू हैग्स को दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ धन्यवाद अवार्ड के लिए, और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। इसी क्रिएटर अवार्ड में शामिल होने आई एक जर्मन लड़की से प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। अवार्ड से पहले नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की उस लड़की से तमिलनाडु में भी मुलाकात की थी। 27 फरवरी 2024, पल्लादम, तिरुपुर, तमिलनाडु। उस दिन मातापुर मुथुकुमार स्वामी की पहाड़ी पर 1000 एकड़ में भीड़ जुटी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जैसे ही दिखा, लोगों का जोश हाई हो गया। पीएम मोदी का स्वागत ढोल नगाड़े बजाकर हुआ। गुलाब और गेंदे के फूल उन पर बरसाए गए। ये 24 के चुनावी शंखनाद का ट्रेलर था। पीएम 3 राज्यों की नॉन स्टॉप यात्रा पर थे। इतने बिजी शेड्यूल में भी उन्होंने एक जेन ज़ी की ख्वाहिश का ख्याल रखा, क्योंकि उसकी कहानी प्रधानमंत्री ने ही खुद देशवासियों को सुनाई थी। ये जेन ज़ी जर्मनी की कैसेंड्रा में स्पिटमैन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भारतीय रंग में रंगी कैसेंड्रा। वो सिंगर हैं, ड्रम बजाती हैं, पियानो भी, लेकिन उन्हें खास बनाता है भारतीय भाषाओं में गीत गाना। कैसेंड्रा के हुनर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई पहचान दी। सितंबर 2023 में मन की बात में पीएम मोदी ने कैसेंड्रा का कन्नड़ में गाया गाना सुनाया था।
मार्च 2024 में कैसेंड्रा को भारत के पहले नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर का सम्मान मिला। कैसेंड्रा के गीतों के वीडियो इतने वायरल हुए कि उन्होंने मंत्रों का एक एल्बम वेलकम टू द वर्ल्ड मंत्रास रिलीज कर दिया। भारत में कैसेंड्रा की लाइव परफॉर्मेंस सुपरहिट रही। मतलब ये कि जेनजी की दुनिया में पहचान सपोर्ट से नहीं बनती, रील रिदम और रियल इमोशन से बनती है। नरेंद्र मोदी जेनजी के ऐसे पहलुओं की सबसे अच्छी परख रखते हैं। एक लड़की जिसका जन्म भारत से 6000 किलोमीटर दूर हुआ, जो बचपन से देख तक नहीं सकती, जिसने कभी हिंदी नहीं सीखी, जिसने कभी संस्कृत की शिक्षा नहीं ली, वो अगर हिंदी गीतों को गाए, संस्कृत में मंत्रों का जाप करे, कन्नड़ तमिल की गीतों को सुरों से सजाए, तो कोई भी हैरान होगा। पीएम मोदी ने क्रेसेंडा की प्रतिभा से देशवासियों का परिचय कराया। क्रेसेंडा जैसी ही कहानी श्रेया लेंका की भी है। छोटे शहर से ग्लोबल स्टेज तक पहुंचने वाली श्रेया कोरियन पॉप स्टार है। ये दक्षिण कोरिया का पॉप कल्चर है, इसीलिए नाम पड़ा के पॉप। के पॉप की खासियत है सिंक डांस मूव्स, स्टाइलिश म्यूजिक वीडियो, रंगीन फैशन, इंटरनेशनल फैन कम्युनिटी। साल 2021 में दक्षिण कोरिया की कंपनी DR म्यूजिक ने अपने के पॉप गर्ल ग्रुप ब्लैक सॉन के लिए ग्लोबल ऑडिशन किया। दुनिया भर के कलाकारों ने इसमें ऑनलाइन हिस्सा लिया। ऑनलाइन राउंड पार करने के बाद फाइनल राउंड में ट्रेनिंग सियोल में होनी थी, जहां ओडिशा के बालेश्वर की एक लड़की भी पहुंची थी, जिसे न कोरियन आती थी, ना ही उसके पास कोई मैनेजर था, ना ही उसे के पॉप इंडस्ट्री की कोई समझ थी। लेकिन साल भर बाद जब ब्लैक सॉन के नतीजे जारी किए गए तो बालेश्वर की वही बेटी चुनी गई, जिसका नाम श्रेया लेंका है। दक्षिण कोरिया के मेनस्ट्रीम के पॉप गर्ल ग्रुप में श्रेया लेंका का नाम जुड़ते ही वो वायरल हो गई। रील और डांस कवर से शुरू हुआ श्रेया का सफर बताता है कि बालेश्वर का एक कमरा सियोल के स्टूडियो से जुड़ सकता है। जेनजी के पास सिर्फ सपने नहीं हैं, स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, एल्गोरिदम है और खुद को दुनिया तक पहुंचाने का साहस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजी के इसी हुनर की कदर करते हैं। भाई देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। जेन नेक्स्ट क्रिएटर हों या फिर खिलाड़ी, पीएम मोदी जैसे साथी का सानिध्य पाकर कितने ऊर्जावान होते हैं, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। पीएम मोदी खिलाड़ियों को जीतने पर शाबाशी देते हैं, हारने पर संबल बनते हैं और इसीलिए जेनजी उन्हें परम मित्र बुलाते हैं। जेनजी के भजन क्लबिंग की पीएम जमकर तारीफ करते हैं। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कॉन्सर्ट हो रहा है, लेकिन वहां जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, भजन की गूंज। इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है। इकतीस जुलाई 2026, जंतर मंतर, दिल्ली। दिन भर जंतर मंतर पर बड़ी गहमा गहमी थी। छात्र कभी नारे लगा रहे थे, कभी जश्न मना रहे थे, क्योंकि उनकी बातें सुनी गई, समझी गई, मांगें भी मानी गई, जिससे छात्रों को भड़काने वाले आंदोलन जीवियों का सेट एजेंडा एकाएक ही ढह गया। शाम ढलते ढलते भीड़ छंटने लगी, जंतर मंतर सूना हो गया। दिल्ली की रफ्तार रात ढलने के साथ सुस्त पड़ चुकी थी। आधी रात के करीब 11:52 पर अचानक इंस्टाग्राम पर आए एक मैसेज ने पूरे देश और दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। बहस जेनजी पर ही थी।
मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। मैसेज जेन ज़ी को माफी देने वाला था। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। गाली देने वालों को गले लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन ज़ी के बीच एक अलग तरह की इमोशनल बहस छेड़ दी। बहस ये कि जेन ज़ी इतिहास रचेंगे या फिर इतिहास की सबसे आसानी से प्रभावित होने वाली पीढ़ी साबित होंगे। पूरा देश जानना चाहता है कि ये जेन ज़ी हैं कौन। जेन ज़ी की पहचान क्या है? जेन ज़ी की सोच क्या है? जेन ज़ी के विचार क्या हैं? इनके सपने क्या हैं? क्या ये भारत का मुस्तकबिल संवार सकते हैं? फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यही मानते हैं। उन्होंने जेन ज़ी की गलतियों को इसीलिए ही तो बचपना कहकर माफ कर दिया। पीएम जेन ज़ी और जेन अल्फा को विकसित भारत बनाने वाली पीढ़ी बता रहे हैं। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। जेन ज़ी को पीएम मोदी अमृत पीढ़ी कहते हैं, युवा शक्ति कहते हैं, न्यू इंडिया का यूथ कहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जिन विवेकानंद से प्रेरणा लेते हैं, उन्होंने युवाओं को राष्ट्र की शक्ति कहा है। जेन ज़ी में पीएम मोदी का क्रेज कितना है, इसे सोशल मीडिया के मीटर पर नापा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 से 31 जुलाई 2026 तक इंस्टाग्राम पर 5 वीडियो संदेश युवाओं को दिए। 23 जुलाई 2026 को पोस्ट वीडियो में पीएम ने पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन और एक नया सख्त कानून की जानकारी दी थी। उनके इस वीडियो को 410 मिलियन लोगों ने देखा। 24 जुलाई 2026 को दूसरे वीडियो में पहले वीडियो पर युवाओं के कमेंट देखने के बाद पीएम ने थैंक यू वीडियो पोस्ट किया। इसके 285 मिलियन व्यूज आए। 25 जुलाई 2026 को तीसरे वीडियो में पीएम ने केंद्रीय मंत्रियों को सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स के जरिए युवाओं से सीधे जुड़ने और संवाद करने की सलाह दी। इस वीडियो के व्यूज 185 मिलियन रहे। 26 जुलाई को पोस्ट किए गए वीडियो में पीएम मोदी ने देश की परीक्षा प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने की जानकारी दी। इसके व्यूज 90.3 मिलियन के पार पहुंच गए। 31 जुलाई 2026 को पीएम ने 5वां वीडियो पोस्ट किया, जिसमें कल्चरल शॉक का जिक्र किया। सिर्फ एक दिन में इसके व्यूज 83.2 मिलियन के पार पहुंच गए थे। जिनकी एक एक रील्स कुछ ही पलों में करोड़ों व्यूज लाती है, उनका जेन ज़ी से कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्या समझना मुश्किल है। यह सिर्फ एक सोशल प्लेटफॉर्म का ट्रेलर भर है। पीएम मोदी तो जेन ज़ी के लिए ट्रेंड सेटर लीडर हैं। एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 करोड़ 71 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले लीडर हैं। यूट्यूब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक चैनल 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया के सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले राजनीतिक नेताओं के चैनलों में शामिल है। फेसबुक पर 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ 61 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली डिजिटल लीडर कहे जाते हैं। देखिए, जो पीढ़ी किताबों से कम स्क्रीन से ज्यादा गढ़ी गई है, जिनकी आंखें पूरी दुनिया पर टिकी हैं, उन्हीं जेन ज़ी को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं पीएम मोदी। लेकिन भाई, ये तय कैसे होता है कि कौन जेन ज़ी है, कौन
जेन अल्फा है। जेनरेशन की टाइमलाइन बनी कब और बनाई किसने और उनकी ताकत क्या है, इसको भी समझिए। एक जनरेशन 15-20 साल के आसपास जन्म लेने वाले लोगों का समूह मानी जाती है, जिनका बचपन और जवानी एक जैसी ऐतिहासिक, तकनीकी और सामाजिक घटनाओं के साए में गुजरा हो। जर्मन समाजशास्त्री कार्ल मैनहेम ने 1928 में द प्रॉब्लम ऑफ जनरेशन में इसे पहली बार सही तरीके से समझाया था। फिर अमेरिकी इतिहासकार विलियम स्ट्रॉस और नई हॉल ने पहली किताब जनरेशंस 1991 में पीढ़ियों की व्यवस्थित व्याख्या की। अलग अलग दौर में जनरेशन के नामकरण हुए। 1883 से 1900 के बीच जन्मे लोगों को लॉस्ट जनरेशन कहा गया। अमेरिकी लेखिका गर्ट्रूड स्टेन ने यह शब्द पहली बार इस्तेमाल किया था। फिर अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने इसे मशहूर बनाया। 1901 से 1927 के बीच की जनरेशन ग्रेटेस्ट जनरेशन कही गई। अमेरिकी पत्रकार टॉम ब्रोकाउ ने यह नाम लोकप्रिय किया था। 1928 से 1945 का कालखंड साइलेंट जनरेशन का बताया गया। ये नाम टाइम मैगजीन की देन कहा जाता है। 1946 से 1964 की पीढ़ी को बेबी बूमर्स का नाम दिया गया। 1965 से 1980 का कालखंड जेन एक्स का रहा। इसे कनाडा के लेखक डगलस कॉम्पलैंड ने मशहूर किया। 1997 से 2012 के बीच आई पीढ़ी जेन जी है, जो मीडिया और रिसर्च एजेंसियों की देन है। 2013 से 2024 के बीच जन्मे बच्चों को जेन अल्फा कहा जाता है। ये नई पीढ़ियां पुरानी से बिल्कुल मेल नहीं खाती, क्योंकि अलग समय, अलग तकनीक, अलग अवसरों और अलग चुनौतियों के बीच ये बड़ी होती हैं। इसीलिए नजरिया भी बिल्कुल अलग होता है, जिन्हें सुनने समझने के लिए सब्र चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास यही सब्र तो है, जिससे जेन जी की दुनिया में उनका विस्तार होता जा रहा है।